अब फ्रेंड्स हम लोग 0 डिग्री का देखते हैं, 0 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री देखने से पहले हम लोग थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं कि 0 डिग्री हम लोग फाइनली करेंगे कैसे। ठीक है, तो हमारा ये एक ट्रायंगल मैं लेता हूँ, दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें कि ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा ये देख रहे हैं आप, तो इसको हम 0 कैसे करेंगे, 0 हम इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये हमारा साइड है 90 का और ये हमारा साइड है ये वाला, तो फाइनली और ये हमारा बेस है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है अभी। तो ये जो है ये हमारा थीटा है, इसके और इसके बीच में जो एंगल है ये हमारा थीटा है। तो थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 तब होगा जब ये वाला और ये वाला साइड एक दूसरे में जाके मिल जाएगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा सिंपली। और जैसे जैसे ये ओपन होगा तो डिग्री बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। मेरा मेन एम है कि हमें क्या करना है, ये ओरिजिनल लाइन है, इसको हम झुकाएंगे किसकी ओर, बेस की ओर झुकाएंगे, तो थीटा कम हो गया। ठीक है, और फाइनली क्या करेंगे, हम थीटा को और झुकाएंगे, अभी भी 0 नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी भी हम इसको बेस की ओर और झुकाएंगे। तो अगर इसको बेस की ओर और झुकाएं तो थीटा ऐसा कुछ होगा, और छोटा हो गया। अभी क्या 0 हो गया है, अभी भी 0 नहीं हुआ है। तो फाइनली क्या करेंगे, इस वाले लाइन को इस वाले लाइन में कोलैप्स, दोनों को कोइंसाइड करवा देंगे। ठीक है, तो फाइनली हम लोग दोनों को कोइंसाइड करवा दिए हैं इस पर, और यहाँ पे जो एंगल बना है वो 0 डिग्री का बन गया है। ठीक है, क्योंकि थीटा एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गया, तो यहाँ पे 0 डिग्री बन गया। ठीक है, तो जब 0 डिग्री बन गया तो अगर ये थीटा था तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेन्यूज था। तो परपेंडिकुलर जो इतना बड़ा था, 0 बनने के बाद परपेंडिकुलर कितना बड़ा है, परपेंडिकुलर तो बिल्कुल गायब ही हो गया है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से के साथ जाके यहाँ पे मिल गया है। तो कहने का मतलब कि हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस के बराबर हो गया है। ठीक है, कैसे बराबर हो गया, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे पे आके मिल गया है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस के बराबर हो गया। तो ये 2 रिजल्ट अपने को याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आप वैल्यू पे। तो पहला क्या होगा, साइन 0, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है आप देख ही रहे हैं, परपेंडिकुलर तो 0 है, तो 0/h करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब cos 0 पे चलते हैं। cos 0 क्या होता है, b/h। तो b जो है यहाँ पे h के बराबर है, तो क्या हम b को h लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि b जो है वो h के बराबर है। अब h को तो h लिखेंगे ही, h कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा cos 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं tan की ओर, tan 0 डिग्री। तो tan 0 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p कितना है यहाँ पे, p तो 0 है, तो जब p ही 0 हो गया तो और सब तो 0 ही हो जाएगा, तो tan 0 भी 0 ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 फंक्शंस आ गए, 3। अब नेक्स्ट 3 को हम रेसिप्रोकल के माध्यम से निकाल लेंगे। अब हम लोग cosec 0 पे आते हैं, तो cosec 0 क्या हो जाएगा, 1/sin 0। ठीक है, तो 1/sin 0 कितना है, 0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो cosec 0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको पता होगा आई थिंक कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में नॉट डिफाइंड हो जाता है। लेकिन 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे sec 0 की ओर। sec 0 क्या हो जाएगा, 1/cos 0। ठीक है, cos 0 कितना आया है, 1 आया है, तो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, tan के साथ cot होता है, तो cot 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan 0। ठीक है, और tan 0 जब आ गया तो 1/tan 0 कितना था, 0 था, तो 1/0 ये भी इन्फिनाइट हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारे पास ये 0 डिग्री का सारा वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम लास्ट की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट है स्पेसिफिक एंगल, 5th वन, और जो कि है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं। 5th वन इज़ 90 डिग्री, थीटा जो हमारा है 90 डिग्री है। तो पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि 90 डिग्री हम कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फिर से वही फिगर मैं बना रहा हूँ। दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 डिग्री है। ओके, अब हमें क्या करना है, थीटा को 90 डिग्री करना है। तो थीटा को हम 90 डिग्री कैसे करेंगे, हमारे पास ऐसा कुछ कंडीशन है अभी। ठीक है, अब ये हमारा थीटा है, ये वाला। ठीक है, तो हमें इसको 90 करना है। तो 90 करने के लिए हमें इस वाले साइड को एक्सटेंड करके ऐसे करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा इस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो इसको मैं हूबहू रख देता हूँ जैसे का तैसा। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया है, ये वाला जो लाइन है इसको थोड़ा सा इस प्रकार से टिल्ट किया है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा पहले बहुत ज़्यादा था, इतना था। ठीक है, अब थीटा क्या हो गया है, और बड़ा हो गया है। ठीक है, फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इसको हूबहू वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा थीटा का वैल्यू और बढ़ा दिया है। ठीक है, ये थीटा हो गया। और फाइनली क्या होगा, लास्ट में ये वाला लाइन इस वाले लाइन के साथ जाके दोनों होना ऐसा चाहिए था, लेकिन ये वाला लाइन इस वाले लाइन में जाके दोनों मीट कर जाएगा। तो अब हमारा ये जो थीटा था, ये थीटा कितना हो गया है, थीटा इज़ 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके सामने हमारा ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो तो वहीं पे है, लेकिन बेस जो है वो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जाके यहाँ पे मीट कर गया है। मतलब इसको हम ऐसे अगर हटा दें तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों इक्वल हो गया। मतलब परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया। कैसे, ये P था, अब ये पॉइंट इस पॉइंट से मीट कर गया है तो दोनों बराबर हो गया, सिंपल। और ये जो बेस था, बेस तो है ही नहीं, बेस तो ख़त्म ही हो गया है, तो बेस बराबर 0। तो यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपका। हमने क्या किया है, ये थीटा था, थीटा को हम 90 डिग्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 90 डिग्री करने के लिए ये थीटा का वैल्यू कम था, ये इससे भी ज़्यादा हो गया, ये और ज़्यादा हो गया, और ये फाइनली 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मेरा यही तो मकसद था, 90 डिग्री बनाना। तो हम चलते हैं साइन 0 की ओर, सॉरी साइन 90 की ओर, क्योंकि हम 90 पढ़ रहे हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H। तो इसमें P कितना है, P तो H के बराबर है। तो क्या हम P को H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और H तो H ही है, H कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा साइन 90 1 हो गया। चलते हैं कॉस की ओर। कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस का वैल्यू होता है B/H। तो यहाँ पे तो B मेरा 0 है, तो जब 0 है तो यहाँ पे 0/H हो जाएगा। तो 0/H इज इक्वल टू 0, सिंपल। ठीक है, थर्ड चलते हैं tan 90। tan का वैल्यू क्या होता है, P/B फॉर्मूला। तो P कितना है यहाँ पे, हाँ P तो है कुछ, लेकिन B कितना है, 0 है। तो समथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गए। अब हम कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक कितना निकालना है, 90 डिग्री। तो कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1/sin 90। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर चलेंगे हम लोग सेक 90 पे। सेक 90 किसका उल्टा है, कॉस 90 का। ठीक है, तो कॉस का वैल्यू कितना था, 0। तो 1/0, ये भी हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, और लास्ट हमारा है कॉट 90। ठीक है, तो कॉट 90 क्या हो जाएगा, 1/tan
tan 90, ठीक है, मतलब 1/tan 90 कितना था, इन्फिनिटी। तो 1 जब इन्फिनिटी रहे तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट्स आ गए। तो फाइनली ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एट सम स्पेसिफिक एंगल का जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट, मतलब स्पेसिफिक एंगल वाला पार्ट, ठीक है। अब हम इस पर एक टेबल बना देते हैं, टेबल बनाने से वो पूरा समराइज हो जाएगा, ठीक है। तो टेबल हम लोग एक देख लेते हैं, हमने जितना भी वैल्यू पढ़ा है सबका टेबल हम एक में क्लियर कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियोज़ का लिखेंगे, कौन कौन सा रेशियो होता है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो ये हमारे 6 रेशियो हो गए, ओके। ये हमारे 6 रेशियो हो गए, ठीक है। दिस इज़ आवर 6 रेशियो। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो वेरियस एंगल हमने देखा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या एंगल देखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड फाइनली 90 डिग्री, ठीक है। तो आइए करते हैं। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 1/2। साइन 45 1/√2। फिर साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। तो ये हमारा साइन का कंप्लीट। कॉस पे चलते हैं, कॉस 0 होता है 1। फिर 30 पे चलते हैं, 30 होगा आपका √3/2, ठीक है। उसके बाद 45 पे चलते हैं, तो 45 होता है 1/√2। फिर कॉस 60 पे चलते हैं तो 1/2 और कॉस 90 0। तो आपको करना क्या है, थोड़ा ट्रिक लगाना है। कैसे, साइन का वैल्यू आपको अगर याद हो जाएगा तो कॉस आप ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं। कैसे, 0 से मैंने स्टार्ट किया है साइन, और कॉस में क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। 0 1/2 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 √3/2 1 1, ठीक है, ओके। तो मतलब साइन का अगर हमें पता है तो कॉस के लिए साइन के पीछे से स्टार्ट कर देंगे। गॉट इट। चलते हैं टैन में। तो टैन 0 होता है 0, ठीक है। टैन 30 होता है 1/√3। ये भी हम इस दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, टैन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस मतलब ये वैल्यू बाय ये वैल्यू, 2 कैंसिल तो 1/√3, ठीक है। टैन 45 क्या होता है 1, कैसे आया, √2 कैंसिल तो 1/1 1। फिर टैन 60 तो √3 कैसे आया, 2 कैंसिल। और फाइनली टैन 90 होता है नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हमें 3 वैल्यू पता चल गया, तो इसका आराम से निकाल सकते हैं। कॉस 0 की बात हो रही है, कॉस 0 मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे 0 है तो 1/0, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर ये 1/2 है तो यहाँ सिर्फ 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो यहाँ सिर्फ √2 हो जाएगा। मतलब कॉस के लिए हम साइन का वैल्यू देखेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है। फिर हम सेक के लिए किसको देखेंगे, कॉस को देखेंगे। तो 1 का तो 1 ही होगा, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, ठीक है। 1/√2 का हो जाएगा √2, 1/2 का हो जाएगा 2। और 0 का उल्टा क्या होगा, सोच के बताओ आप लोग। 0 का उल्टा मतलब 0 नीचे आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फिर से, ठीक है। चलते हैं कॉट पे। तो कॉट के लिए आपको टैन को देखना है। यहाँ पे 0 हो गया है तो 0 का उल्टा करेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/√3 तो यहाँ क्या हो जाएगा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 और फाइनली इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो
एट सम स्पेसिफिक एंगल दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे ये सारा वैल्यू है। तो ये सारा वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।